Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, we are doing chapter number 11, that is conic sections, and in this conic sections we are discussing various conic sections, and till the previous session we have completed 2 exercises and also studied some basic concepts of the third conic section, that is ellipse. हम लोगों ने क्या किया है, पिछले सेशन तक जो हमारा ऑनलाइन सेशन था उसमें हम लोगों ने एलिप्स के बारे में डिस्कस किया था कि एलिप्स के हम लोग जनरली क्लासीफाई 2 टाइप से करते हैं. ठीक है, फर्स्ट एलिप्स रहता है कि मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, और जो सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स है उसमें क्या रहता है, मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस. सो और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट भी करी थी 11.3 and we have completed question number 1 to 9. So today we have to start further from question number 10. So students, as you can see, question number 10, 11 and 12 are same type of questions. That means vertices is given to you and foci is given to you. So let us do only one question out of these 3 questions. Let us start with question number 11. In question number 11, vertices is given to you 0, plus minus 13 and foci. Since you very well know that why this word foci has been used, because 2 focus used to be there in ellipse. So foci we have written, and foci is given to us as 0, plus minus 5. 0, plus minus 5. Yes. सो स्टूडेंट्स, अब हमें पता है, आप लोगों ने पिछले सेशन में भी देखा था कि जो फोकाई है वो हमेशा कौन सी एक्सिस पर लाई करता है, मेजर एक्सिस पर. फर्स्ट में भी आप लोगों ने देखा है कि मेजर एक्सिस कौन सी थी, एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर ही क्या था, फोकाई थे, 2 फोकस थे, दैट इज फोकाई. और सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स में जो फोकस लाई करता है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए वाई क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस. ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है जो फोकाई का कोऑर्डिनेट गिवन है. तो फोकाई भी और वर्टिसिस भी, वर्टिसिस भी हमेशा कौन से होते हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं. ठीक है ना, तो वर्टिसिस एज वेल एज फोकाई हमेशा कहां लाई करते हैं, मेजर एक्सिस पर. तो जब फोकाई का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो क्या गिवन है, 0, प्लस माइनस 5. तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं 0, 5, 0, माइनस 5 लाइक दैट, वो कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर, क्योंकि फोकाई कौन सी एक्सिस पर गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है. तो दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मींस ऑन वाई एक्सिस. तो आप लिख दीजिए सिंस foci lies on y axis. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पर भी लाई करेगा, नेगेटिव y एक्सिस पर भी लाई करेगा, 2 फोकस आएंगे. सो सिंस foci lies on y axis, therefore major axis is on, therefore major axis is y axis and minor axis is, and minor axis is x axis. अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस. मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस. सो अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सैटिस्फाइज दिस कंडीशन. आपको क्या फाइंड करना है, एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को, जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स है. ठीक है ना, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, इस केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन ये है. फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा उस टर्म का डिनोमिनेटर होगा जो मेजर एक्सिस होगा. तो यहाँ पे वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, दैट्स वाई. सो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है तो आपको 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड सेकेंडली द वैल्यू ऑफ बी. तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फ्रेंड्स वर्टिसेस क्या होते हैं इसके लिए. नाउ यू हैव टू राइट डाउन गिवन वर्टिसेस. वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0, प्लस माइनस 13. फिर सेकंड टाइप ऑफ केस के लिए वर्टिसेस क्या होते हैं, आपको टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी.
कि आप लोगों ने सेकंड वाले केस में देख लीजिए वर्टिसेस क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस a। सो 0, प्लस माइनस a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। सो हियर a इज इक्वल्स टू 13, ठीक है ना। सेकेंड फोकाई आपको गिवन है 0, प्लस माइनस 5। फोकाई क्या रहता है 0, प्लस माइनस c। सो 0, प्लस माइनस c, तो c की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए a और b की वैल्यू, लेकिन यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, a और c की वैल्यू गिवन है, लेकिन आप लोग को b की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें फॉर्मूला होता है हमारे पास सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आप लोग फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो b स्क्वायर की वैल्यू आइए a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर माइनस c इज 5, सो 5 स्क्वायर 169 माइनस 25, दैट विल बी 144। ये क्या है b स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। अगर b स्क्वायर कितना है 144 है, तो b कितना हो जाएगा 12। जी हाँ, a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई थी, गिवन था डाटा में, और b की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। सो यू कैन राइट डाउन, पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, पुट these values of a and b in equation number 1। therefore इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b कितना है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो a कितना है 13, दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस y स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल्स टू 1। सो ये आपकी क्या है, फाइनल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन। Now we'll be doing some more questions also. Now students, as I have told, question number 10, 11 and 12 is basically same. In question number 10 and 12, vertices and foci lies on major axis, but in question number 11, the foci was lying on y-axis. That's why I have gone for this question. अभी जो आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 फिर से स्टूडेंट सेम क्वेश्चंस हैं। कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। So question number 13. In question number 13, it's given to you ends of major axis. Ends of major axis is given to you as plus minus 3, 0. And similarly, ends of minor axis is also given to you. So ends of minor axis is given to you as 0, plus minus 2. देखिए स्टूडेंट्स, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो माइनर एक्सिस किस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। क्वेश्चन में साफ बता रखा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स के एंड्स गिवन, एंड के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो एक्स एक्सिस के गिवन है, तो माइनर एक्सिस कहां पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, क्योंकि जो 0, प्लस माइनस 2 है वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। प्लस माइनस 2 मींस 0, पॉजिटिव 2 आल्सो एंड 0, माइनस 2 आल्सो, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं एंड के, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। सो आई कैन राइट डाउन सेंस solution, since major axis lies on, or your simple major axis is x-axis, therefore then standard equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1.
ये आपकी क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन फर्स्ट केस के लिए, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सो अभी देखो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, सिंस मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0 फर्स्ट केस में, क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स है ये जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है। तो जो मेजर एक्सिस के जो एंड कोऑर्डिनेट्स जिसको हम वर्टिसेस भी कहते हैं, वो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस माइनस a, 0 और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फिगर में ध्यान से देखिए 0, प्लस माइनस b, ठीक है ना। सो गिवन यहां पे क्या गिवन है, देखिए मेजर एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0। तो गिवन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस माइनस a, 0, तो a कितना हो जाएगा 3। माइनर एक्सिस क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस माइनस b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। दोनों इक्वेशंस की दोनों वैल्यूज गिवन है, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो यू कैन राइट डाउन देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes x square upon a square, a कितना है 3 प्लस y square upon b square, b कितना है 2 square is equals to 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, x square upon 9 प्लस y square upon 2 का square is 4, so y square upon 4 is equals to 1। So this is your required answer of this question, question number 13। You can note down. So we will be doing one more question now. Let us do only one question out of question number 15 and question number 16. Let us do question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ 15 और 16 दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज गिवन टू यू। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या गिवन है 16 एंड ऑल्सो फोकाई इज गिवन टू यू। फोकाई इज 0, प्लस माइनस 6, 0, प्लस माइनस 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको गिवन है 16 और फोकाई आपको गिवन है 0, प्लस माइनस 6। आप देखिए स्टूडेंट्स, फोकाई कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है। देखिए मेन अगर आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि है कौन सी टाइप की, फर्स्ट टाइप या फिर सेकंड टाइप, फिर ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो फोकाई वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो लिख दीजिए since foci lies on y-axis, therefore standard equation of ellipse is क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, y-axis के लिए x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1। x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1। जी हाँ, सो अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन क्या क्या है आपको। सबसे पहले फोकाई गिवन है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0, प्लस माइनस c। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 0, प्लस माइनस 6 गिवन। क्या है 0, प्लस माइनस 6, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। 0, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, तो c कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। ये आपको गिवन डाटा है। फिर आपको गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, 2b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोनों के लिए 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दोनों के लिए 2b। सो 2b भी आपको गिवन है 16 के इक्वल, तो b हो जाएगा 16/2 एंड दैट इज 8। तो b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b भी गिवन है, c भी गिवन है, तो a स्क्वायर निकाल लीजिए। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इधर ले आओ, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 64 प्लस 36 दैट इज 100. So a square is equals to 100 and a will be equals to 10. a की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 8 आप लोगों ने पहले ही फाइंड कर चुके हैं. So you can put these values in equation number 1. So put the values of a and b in equation number 1. So therefore equation क्या हो जाएगी? x square upon b square. b कितना है? 8. So 8 square plus y square upon a square. a कितना है? 10. So 10 square is equals to 1. That is x square upon 8 का square 64 and y square upon 10 का square is 100 is equals to 1. This is your required answer which was desired of. जो आपको चाहिए था ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज x square upon 64 प्लस y square upon 100 is equals to 1. यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स जो आपको फाइंड करना था एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 16 के लिए. ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं. इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर सेक्शन एंड भी कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ जो कोनिक सेक्शन है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर जस्ट बेसिकली सेम टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस. Based upon these solutions you can do on your own. So, and in the next session we'll be doing discussing about the next conic section, that is hyperbola. So till then, thank you, take care and have a nice day.